हार के बाद कांग्रेस के नेता लगातार ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं, जिनमें खास तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी से राजनांदगांव से उम्मीदवार हैं, उन्होंने ईवीएम से निपटने और बैलेट पेपर से मतदान कराने का नया फार्मूला न केवल खोज लिया है, बल्कि इस तरीके को मंच से सार्वजनिक भी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं टाउन पॉलिटिक्स। भूपेश बघेल का कहना है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो हमारी जीत पक्की है। इसके लिए वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरकीब भी बता रहे हैं कि कैसे कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश के बिना भी बैलेट पेपर से मतदान कराया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट में ये बात है, यदि 374 या 384 प्रत्याशी यदि फॉर्म भर दे और नाम वापस ना ले, मतलब वो कैंडिडेट खड़े रहे, तो फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, वो यहाँ की जनता कर सकती है। एक लोकसभा सीट पर 375 से अधिक उम्मीदवार मैदान में अगर होते हैं तो फिर मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय मतदान पत्र के माध्यम से कराए जाएंगे। ये फार्मूला दिया है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कीजिए। अगर उम्मीदवारों की संख्या 375 के पार हो जाती है तो बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और हमारी जीत पक्की हो जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं भरे मंच से भूपेश बघेल और कार्यकर्ताओं को किस तरह का फार्मूला अपनी जीत को लेकर बता रहे हैं। ठीक है, यह वीडियो तब का है जब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा सीट के पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस वायरल वीडियो में संबोधन के दौरान वह अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए देखे जा सकते हैं कि 375 से अधिक प्रत्याशी एक ही सीट पर अगर होंगे तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि जब हमने कार्यकर्ताओं को यह बात बताई तो उनमें उत्साह दिखा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ऐसा करने का संकल्प लिया है। भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोग नियम के अनुसार नॉमिनेशन करें। अगर इतने लोग नॉमिनेशन करते हैं तो हम चुनाव जरूर जीत जाएंगे।
भूपेश बघेल ऐसा दावा कर रहे हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल न्यू जनरेशन की जो ईवीएम है उसमें 370 तक वैलिड यूनिट्स लग सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर उम्मीदवार होते हैं तो फिर दूसरी ईवीएम को नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में चुनाव बैलेट पेपर से कराने का विकल्प हो सकता है, लेकिन भूपेश बघेल के इस फार्मूले से कहीं ना कहीं यह तो जाहिर हो रहा है कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आशान्वित नहीं हैं। यही वजह है कि मतदाताओं के बीच जाकर सीधे अपने मुद्दे बताने की बजाय वे जीत के दूसरे फार्मूले खोज रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद जब नगरीय निकाय चुनाव हुआ 2019 में, तो मैंने ईवीएम से नहीं कराया, हमारी सरकार ने बैलेट पेपर से कराया था। हमको विश्वास नहीं है और नियम ये कहता है, जो इलेक्शन कमीशन के जो सर्कुलर है उसमें प्रश्न क्रमांक 303 देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है 384 यदि नामांकन होते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में तो वहाँ बैलेट से चुनाव कराया जाएगा। तो जो ये कहते हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, तो उसके लिए हमने रास्ता बताया कि ये रास्ता है, आप उसको रोक लीजिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी बघेल के इस फार्मूले के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने इसे भड़काऊ भाषण बताते हुए इस बात की शिकायत करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग भी कर दी है। चुनाव की प्रक्रिया एक पवित्र प्रक्रिया है और चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और पाटन क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल करने के लिए अनुचित रूप से उकसाने का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा ईवीएम के विरुद्ध जनता को भड़काने का भी कार्य किया जा रहा है और 375 से अधिक लोगों को नामांकन दाखिल करने का बयान देकर के निर्वाचन आयोग की स्वच्छ और स्वस्थ प्रक्रिया को भी दूषित करने के लिए दुष्प्रेरण का काम वो कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से बाहर भूपेश बघेल जी के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया। कांग्रेस चुनाव पराजित हो रही है, तब से उसको ईवीएम पर संशय बढ़ा है। भारत की निर्वाचन प्रणाली समग्र विश्व स्वीकारता है कि सर्वोत्तम है। अब ऐसे में बारंबार जो है डिस्टरबेंस करके भी कांग्रेस को हासिल कुछ नहीं होना है। अब चुनावी जुमलेबाजी कर सकते हैं, वो कर लें। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनाव रणनीति या ईवीएम पर भरोसा न होने के बैलेट पेपर से मतदान कराने का तरीका है, तो दूसरी तरफ भाजपा की शिकायत। लेकिन हमारा सवाल कि आखिर भूपेश बघेल इतने उम्मीदवार लाएंगे कहां से? यह बात अगर इतनी आसान होती तो हर कोई प्रत्याशी बनकर अपनी किस्मत या भाग्य आजमा रहा होता। चुनाव लड़ने में नामांकन फार्म भरने से लेकर चुनाव प्रचार तक में बड़ा खर्च होता है। 25,000 रुपये तो डिपॉजिट सिर्फ नामांकन के लिए करनी होती है। साथ ही आपके हर एक कागजात बनवाने के लिए वकील पर भी खर्च करना होता है। वहीं अगर उम्मीदवार को वोट नहीं मिले तो जमानत जब्त होना तय, मतलब जमा कराई गई सिक्योरिटी की राशि वापस नहीं होती। हमारा भूपेश जी से सवाल यह कि इतने लोग इतनी बड़ी राशि खर्च करने को क्या तैयार होंगे? चुनावों की तारीख का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने
ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट है, उस पर कोई शंका नहीं है। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है। बार बार परिणाम आते हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। वहीं 375 पार उम्मीदवारों की संख्या होने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विकल्प यदि होता भी है तो उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर तकरीबन 40 से 50 पन्नों का बैलेट पेपर नहीं, एक बुक तैयार हो जाएगी और हर एक मतदाता को अपना प्रत्याशी खोजने एक एक पेज पलटना होगा। इसमें कितना समय लगेगा यह पूर्व सीएम के फार्मूले में नहीं बताया गया, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि 40 से 50 पेज की किताब पलटने में आपको कितना समय लगता है। और बैलेट पेपर से वोटिंग कराने में सबसे बड़ी परेशानी यह होगी कि समय बहुत ज़्यादा लगेगा और राजनांदगांव जैसी बड़ी जगह पर तो एक दिन में सभी मतदाता वोट ही नहीं डाल सकेंगे, या फिर हर 4 घर के बाद एक मतदान केंद्र बनाना होगा, जिससे बूथ कैप्चरिंग की संभावना भी बढ़ेगी। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है, समूचे विश्व में है। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। एक वोटर को उम्मीदवार का चिन्ह ढूंढने में वक्त लग जाएगा, जबकि ईवीएम से 60 सेकंड में 3 वोट आसानी से पड़ते हैं। हालांकि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, जो वे करते भी हैं, लेकिन ईवीएम परफेक्ट है यह हमेशा सरकार के द्वारा भी और विपक्ष जब जीत का परचम लहराता है तब भी कहा जाता है। लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल का यह फार्मूला इंडिया टाउन न्यूज की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा। ऐसे में हम चाहेंगे कि भूपेश बघेल कुछ ऐसे फार्मूले ईजाद करें जो जमीनी धरातल पर कारगर हों और वे अपना चुनाव जनता के विश्वास और भरोसे के साथ जीत सकें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नॉमिनेशन करवाने के लिए सियासी दलों को खर्च काफ़ी करना पड़ेगा और मतदाताओं को भी वोट डालने में खासी मशक्क़त करनी होगी। हमारी खास पेशकश टाउन पॉलिटिक्स में फ़िलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।